लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने 25 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक कांग्रेस नेतृत्व का भागीदारी न्याय सम्मेलन रखा है, जिसमें पूरे देश के हर जगह से पिछड़े वर्ग के नेता तालकटोरा स्टेडियम में 25 जुलाई को उपस्थित रहेंगे और ये भागीदारी न्याय की एक बड़ी मुहिम है। पूरे देशव्यापी स्तर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार संस्थानों का निजीकरण करके पिछड़े वर्गों के आरक्षणों, पिछड़े वर्गों के अवसरों को शिथिल किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक बड़ी लड़ाई की आगाज 25 तारीख को हम लोग करेंगे। इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आने वाले दिनों में, आपने लगातार राहुल गांधी जी के बयानों के माध्यम से सुना होगा कि वो चाहते हैं कि इस देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जो हमेशा इस देश में न्याय, इंसाफ और संविधान, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, उसकी बागडोर को पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग अपने हाथ में लें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उसी संदर्भ में 25 तारीख को हमारा सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। अभी 15 और 16 तारीख को पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी देश के बड़े नेता बेंगलोर में इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे बेंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद जी थे। इसी तरह से देश भर के जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, उन लोगों ने वहाँ पर बेंगलोर में बैठक की और वहाँ का एक डिक्लेरेशन है, उसके माध्यम से वो इस देश में जातिगत जनगणना कराने और जातिगत जनगणना कराने का जो मॉडल है, देश में निजीकरण को रोकने और पूरे देश के संसाधनों में, नौकरियों में, संस्थाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मोर्चा बनाने की बात की गई है। उसी की अगली कड़ी के रूप में 25 तारीख को भागीदारी न्याय सम्मेलन, जो पिछड़े वर्ग के कांग्रेस के नेता हैं वो लोग कर रहे हैं, उसको करने के पीछे जो हम लोगों की पूरी मंशा है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में लगातार पिछड़े वर्ग के 75 जिले में हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की हो रही है और उस हत्याओं के पश्चात जिस तरह से प्रशासनिक विफलता साबित हुई है, उनको सही ढंग से न्याय नहीं मिला, दोषियों को दंड नहीं मिला। साथ ही हमारा मांग है, इस प्रदेश में आपने अखबारों और तमाम मीडिया के माध्यम से देखा, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। 5,000 का तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। हमारी मांग है कि अगर इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को पढ़ने जाने की जो दूरी बढ़ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़े और दलित वर्ग के और आदिवासी तबके के लोगों का होगा, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे ही इस विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी की है विद्यालय बंद करने का, इसको वापस लें। इस पर भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे और देश के पैमाने इस देश के पोषण के गरीब आवाम के खिलाफ खड़ी है, लोगों के रोजगार को खत्म कर रही है, आरक्षण को शिथिल कर रही है। इस देश में जो निजी संस्थानों को बढ़ावा देकर जो सार्वजनिक हमारे उपक्रम है, लाभकारी निकाय है, उनको निजी हाथों में देकर आम गरीब आदमी के ऊपर बोझ डाल रही है, या यूँ कहिए कि गरीब लोगों का दमन करना चाहती है। उसी तरह से पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा, जब सरकारी नौकरियां निकलेंगी ही नहीं, इन पिछड़े वर्ग के लोग अपनी दाढ़ी कमाई और पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए इलाहाबाद और तमाम शहरों में तैयारी करने के लिए भेजते हैं। आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये 10-10 बार अपने ही फॉर्म पर निकलने वाली वैकेंसियों की परीक्षा की तिथि को बढ़ाता रहता है। कोई परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। 25 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जयहिंद जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी के पिछड़े वर्ग के सभी नेताओं को, चाहे वो ब्लॉक स्तर का नेता हो, चाहे वो मंत्री, सभी लोगों की एक बैठक बुलाई गई है। उस सम्मेलन में तालकटोरा स्टेडियम में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उपस्थित रहेंगे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी उपस्थित रहेंगे और देश भर से हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं सब लोग उपस्थित रहेंगे। इसी की सूचना देने को और मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के जो समाजसेवी हैं, जो समाज में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित करने के लिए आपके बीच में हम लोग आए हैं। अब आप लोगों का अगर हमसे कोई सवाल लेना होता है।